हमारे आंखें छोटे होते हैं तो हम मेकअप वगैरह करते हैं, उस पे ज़्यादा दिखता नहीं है। लाइनर लगाते हैं तो उस पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, दिखता नहीं है। और सर्जरी के बाद थोड़ा आइज़ बड़ी हो जाती है। आइज में स्पेसिफिकली एक जनरेशन से ये कहा गया है, बिग आंखें विथ डीपर फोल्ड्स इज कंसिडर्ड टू बी ब्यूटीफुल। तो हम आई फोल्ड को दोबारा रिस्टोर करेंगे, एक्सेस स्किन को हम निकालेंगे, एक्सेस फैट जो यहाँ पे बल्ज करी है उसको हम निकालेंगे। जैसे हम लोग को चिंकी बुलाते हैं, कई नूडल्स बोलते हैं, कई मोमोज बोलते हैं। आज तक तो यहाँ के लोग ने पहले जब लॉकडाउन के टाइम था, लॉकडाउन से पहले भी कोई देखता है तो गाड़ी से ऐसे ही बोल के चला जाता है। मुझे ऐसे तो फील तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत ये करवाने के बाद थोड़ा सा हाँ डिफरेंट तो लगा। थोड़ा लगा। हाँ जी, इतने हाँ जी, हाँ दिल्ली वाले हो गए। हाँ जी। मिडिल क्लास के बजट में रहता है। बिल्कुल बजट में। ये गलतफहमी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसमें हमारा जो अगर रेंज कहा जाए, हमारी क्लिनिक की कॉस्टिंग होती है 25,000 से 45,000 के बीच में, दोनों आईलिड हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। एक दिन हम एक स्टोरी के लिए कहीं गए थे। हम यानी कि मैं, गरिमा और हमारे साथी विजय, जो कि इस समय कैमरे के उस पार है। वहाँ हमने एक बोर्ड लगा देखा। उस बोर्ड पर लिखा था एशियन आईलिड और ब्लेफरोप्लास्टी। अब हम तो भाई ये शब्द भी प्रोनाउंस सही से कर नहीं पा रहे थे, तो जैसे ही हम ऑफिस आए हमने गूगल बाबा से पूछा कि ये क्या होता है। वहाँ से हमें पता चला कि ये तो एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आपकी जो ये आँखों की पलकें हैं ना, आप इसके साइज़ को बदल सकते हैं। तो इसीलिए ये समझने के लिए ये कैसे होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या क्या अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, ये सभी कुछ समझने के लिए आज हम यहाँ इस क्लिनिक में आए हैं। यहाँ अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे बात करेंगे और इस पूरी प्रोसेस के बारे में समझेंगे। एशियन आईलिड क्या मतलब है इसका? और ये जो दूसरा वर्ड था ब्लेफरोप्लास्टी, क्या मतलब है इसका? तो ब्लेफरोप्लास्टी तो कॉमन वर्ड है, जहाँ पे भी पलकों की सर्जरी होती है। ये एशियन आईलिड में भी प्रयोग किया जाता है, नॉन एशियन एंटी एजिंग, जहाँ पे उम्र के साथ जैसे पलकों की लैक्सिटी आ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लेफरोप्लास्टी टर्म। काफ़ी पेशेंट नॉर्थ ईस्ट के करते हैं, इवन तिब्बत, जो हमारे लद्दाख रीजन से भी काफ़ी पेशेंट आते हैं, गढ़वाल रीजन से भी आते हैं पेशेंट। और अगर हम बाहर भी जाते हैं, सपोज़ कोई दूसरे क्लिनिक में मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी या कोलकाता, वहाँ पे भी हम पेशेंट्स अक्सर करते रहते हैं ऐसे आईलिड की सर्जरी। सो अनकॉमन नहीं है, बहुत ही कॉमन सर्जरी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन में आई फोल्ड उतनी डीप बनती नहीं है, इधर एब्सेंट होती है, बहुत फाइन होती है, 2-3 मिलीमीटर्स। तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप को उस तरह से नॉर्मल ब्यूटी की परिभाषा में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो दे वांट स्लाइटली मोर डिफाइंड आई फोल्ड, मतलब आई फोल्ड थोड़ा अच्छी तरह बना रहे, वो चाहते हैं वो, सो दैट उनकी फेस की ब्यूटी और इन्हांस हो जाए। तो इसीलिए ज़्यादातर यंग गर्ल्स ये आई फोल्ड बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करती हैं। प्रोसेस के बारे में समझना चाहें स्टेप बाय स्टेप, कि अगर कोई ये वीडियो जो देख रहा है वो सोच रहा है कि हमें ये करवानी चाहिए, वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे होता है। सबसे पहले पेशेंट्स हम समझ लेते हैं वो क्या चाहते हैं। एक बार उनके साथ हम भी समझाते हैं आपको क्या चाहिए। तो एक बार हम दोनों एक प्लेटफॉर्म में आते हैं। हाँ, दे आल्सो आर एक्सेप्टिंग माई सजेशन एंड आई एम आल्सो एक्सेप्टिंग हर सजेशन। फिर हम एक फोल्ड मार्किंग करते हैं। फोल्ड मतलब जो लोअर लाइन ऑफ द स्किन मार्किंग होगी, दैट विल एक्ट एज ए फोल्ड का जो लाइन है। तो हम सबसे पहले जो मार्क करेंगे वो स्किन की मार्किंग वो करेंगे जो फोल्ड वाली लाइन है, ठीक है। तो फोल्ड वाली लाइन मार्क करने के बाद हम एक्सेस स्किन जितना भी बन जाता है, विच जो निकालने लायक है, क्योंकि जो भी एक्सेस आई फोल्ड है उसमें थोड़ी सी ब्लिंकिंग के कारण, एक्सेस एक्टिविटी के थोड़ा एक्सेस लैक्सिटी रहती है। यंग एज में थोड़ी कम रहती है, बट थोड़ी रहती है। तो एक्सेस स्किन को हम मार्क करते हैं, फिर डबल करके मार्क के स्ट्रिप ऑफ स्किन जो हम निकालेंगे और जो लोअर पार्ट ऑफ द मार्किंग से हम फोल्ड में फिक्स करेंगे। तो टासल यहीं से एक पार्ट निकाल के आगे उसे फिक्स किया जाता है। फिक्स किया, उसकी जो एज है, जो मार्जिन की स्किन की जो मार्जिन है, उसको हम टासल प्लेट के फिक्स करते हैं, सो दैट जब भी वो पलके खोलेंगे वो वहीं पे जाकर खुलेगी, तो एक फोल्ड बन जाएगी वहाँ पे। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो वो फोल्ड बनेगी नहीं। तो हमारा कितना सेफ होता है सर ये? बहुत ही सेफ सर्जरी है। लोकल एनेस्थीसिया में होता है, 1 घंटे का समय लगता है।
आपको एक इंजेक्शन इस साइड, एक इंजेक्शन इस साइड, वो भी बहुत फाइन नीडल होती है, 31 गेज की नीडल होती है, जो इंसुलिन, जो डायबिटीज़ पेशेंट हर रोज़ इंसुलिन सिरिंज से इंसुलिन लेते हैं, वही वाला इंजेक्शन सिरिंज से हम इंजेक्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट एक छोटा सा पिन प्रिक की तरह लगेगा, चींटी काटने की तरह एक प्रिक लगेगी। उसके बाद ये एरिया पूरा नम हो जाता है, फिर हम पूरा प्रोसीजर करते हैं। आधे घंटे के 45 मिनट्स में ये एक साइड ख़त्म हो जाती है। और अगर आप सेफ्टी, काफ़ी लोग का प्रश्न होता है आँखों को डैमेज तो नहीं करेगा? ये आँख बिल्कुल डीप है, हम तो टार्सल प्लेट काफ़ी ऊपर है, तो उस हम जो इंसिजन देते हैं वो आँख तक पहुँचने की गुंजाइश ही नहीं है किसी तरह। और हम सिर्फ स्किन को काटते हैं, बाकी तो हम डिसेक्ट करके निकालते हैं, तो कटने का भी कोई चांस नहीं, गलती से कहीं अंदर चले जाए कोई सवाल नहीं है। तो वेरी सेफ प्रोसीजर, वेरी प्रिडिक्टेबल प्रोसीजर, हम एक एक स्टेप को हम नाप के कर रहे हैं। तो ओनली थिंग सर्जिकल एक्सपर्टीज हैज़ टू बी वेरी गुड, दी सर्जन हु इज़ डूइंग इट हैज़ टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड, एंड एशियन आईलिड में उनको थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल आईलिड से। इंटरव्यू के पहले आपने ये एशियन आईलिड जो सर्जरी होती है वो करवाई, कैसे एक्सपीरियंस? मैम मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इससे भी आइज़ सर्जरी के बाद थोड़ा सा फेस में भी लुक वाइज भी थोड़ा चेंज हुआ, और मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के लोग से मेरा बातचीत करना घुल मिल गया यहाँ के लोगों से। मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ की मतलब कस्टमर आता है तो उनकी आइज़ देखते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि उनकी आई फोल जो होता है वो बड़ा होता है, हमारी छोटे होते थे। तो काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि मैंने आई सर्जरी करवाऊंगी, फैमिली से भी डिस्कस किया, और मैंने मेरी थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल को भी देखा, तो ये करवाने के बाद और फेस लुक वाइज चेंज हो जाती है और सुंदर हो जाती है। क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? कुछ दिन दर्द होता होगा, कुछ प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम आईलिड सर्जरी के लिए पेशेंट आया, हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद 2 घंटे इंतज़ार किए, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, देन दे वॉक ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं थोड़ा कोल्ड पैक लगाएं, उसमें आइस पैक्स लगाएं, सो दैट स्वेलिंग कम से कम हो। लेकिन फिर भी थोड़ी स्वेलिंग आती है, थोड़ा ब्रूजिंग भी हो सकता है। ब्रूजिंग मतलब नीला निशान जहाँ पे हम सर्जरी करते हैं। ये 2 चीज़ 48 आवर्स में आनी ही आनी है, देन ग्रेजुअली बैठ जाती है। तो 5वें दिन तक बिल्कुल स्वेलिंग भी उतर जाती है, ब्रूजिंग भी 2 हफ्ते तक बिल्कुल उतर जाती है। और उसके बाद एक स्टिच होती है जो हम फ्रॉम 1 एंड टू 1 एंड कंटिन्यूस लगाते हैं अंदर में, उसको हम पुल करके निकाल लेते हैं, उसको काटना भी नहीं पड़ता, वो 6-7वें दिन निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा। उसके बाद थोड़ी सी जो लाइन है, जो फोल्ड की जो लाइन हम स्टिच करते हैं, वो 3 से 4 हफ्ते थोड़ा ज़्यादा दिखती है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। ग्रेजुअली वो फेड होता जाता है, तो 3 से 6 महीने में फोल्ड भी बिल्कुल दिखती नहीं, बिल्कुल मर्ज कर जाता है। जब सर्जरी के टाइम पे पेनफुल नहीं होता, लेकिन होता है थोड़ा बहुत। मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने करवाए तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, पेन हुआ। तो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, सर्जरी से पहले मैं पूछती थी कि पेन नहीं हुआ, वो लोग भी बोलते थे नहीं हुआ। मैंने अपने खुद करवाने के बाद जो एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा पेन हुआ। फिर मेरे करवाने के बाद मेरी जो भी है फ्रेंड सर्कल, उन्होंने करवाना, वो मेरे से पूछते हैं कि आपने सर्जरी करवाया तो आपको पेनफुल हुआ कि या फिर बाद में कोई आइस पे साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मैंने कहा पेन नहीं होते। जैसे मैंने पहले मेरे फ्रेंड सर्कल को बोलते थे कि दर्द नहीं होती, मैं भी उन लोगों को वैसे ही बोलती हूँ दर्द नहीं होते। और बाकी इसके बाद काफ़ी 3 इयर्स हो गए मुझे करवाते हुए, तो 6 मंथ या 7 मंथ्स तो थोड़ा निशान था। अभी वैसे नॉर्मली किसी को पता नहीं चलता। मैं चाहूँगी कि विजय जो हमारे साथी हैं कैमरे के उस पार, वो थोड़ा जूम करके दिखाएं। आपने 3 साल पहले करवाई थी ये सर्जरी, और अभी देखकर कुछ ऐसा पता नहीं चला। हाँ, वैसे हल्का सा ज़्यादा पास दिखूँ तो थोड़ा दिखता है, ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा आई मेकअप करती हूँ। कोई भी ऐसा ह्यूमन चीज़ नहीं है जिसमें जो आप करें और वो डिविएशन ना हो, इधर से उधर ना जाए। डिविएशन होती है तो हम जो देखते हैं कॉमन कॉम्प्लिकेशन और पेशेंट जो डिससेटिस्फेक्शन बोलते हैं, वो फोल्ड काफ़ी बार दोनों मैच नहीं करती। थोड़ी बहुत मतलब फ्रैक्शनली आप कह सकते हैं 10 से 15% कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि जो हम स्टिच लगाते हैं वो काफ़ी बार वो जो होल्ड करने की क्षमता होती है वो होल्ड नहीं करती, थोड़ा बहुत लैक्स ढीली पड़ जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, मतलब 1-2 मिलीमीटर्स की। अगर ऐसा
डिस्क्रिपेंसी है दोनों साइड में, जो पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसको दोबारा रिफिक्स कर देते हैं उसी साइड में। दोबारा हो सकता है? दोबारा हो सकता है, 6 महीने बाद हम कर देते हैं, कोई दिक्कत। वो छोटी सी एक सर्जरी होती है, उसमें जस्ट रिफिक्सेशन करनी, बाकी सब कुछ उतना बड़ा स्टेप्स नहीं होता, काटने की गुंजाइश है, हमें रिफिक्स करना होता है। और इसके अलावा इन्फेक्शन की चांस ऑलमोस्ट रिमोट है। काफ़ी बार स्कारिंग दिख सकती है अगर आपकी स्टिचिंग टेक्निक सही नहीं है, लेकिन स्कारिंग अच्छे हाथों में स्कारिंग बिल्कुल बहुत परफेक्ट होता है। कहने का मतलब वही किसी एक्सपर्ट के हाथों ही करवाएं तो ही बेहतर है। बेहतर है, क्योंकि एक तो बात फोल्ड की एक जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर्स में होती है, तो उसमें मिलीमीटर्स अगर आप सर्जिकली देखेंगे बहुत फाइन चीज़ होती है। और दूसरी बात, स्टिचिंग लाइन अगर बहुत फाइन से ना किया जाए तो वो दिखती है, विच इज़ एट टाइम्स आँख बंद रखेंगे तो बिल्कुल एक मार्क दिखती है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पेशेंट को पसंद नहीं आता, फिर वो मेकअप करके हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीज़ अगर ध्यान रखेंगे, एक लाइन और एक जो फोल्ड की डेप्थ, तो आई थिंक दो ही चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को, उसी के लिए एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है। सर कितना खर्चा आ जाता है इस प्रोसेस में? मिडिल क्लास के बजट में रहता है? बिल्कुल बजट में। ये गलतफहमी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसमें हमारा जो अगर रेंज कहा जाए, हमारी क्लिनिक की कॉस्टिंग होती है 25,000 से 45,000 के बीच में, दोनों आईलिड हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि फैट निकाल रहे हैं नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हम ऐड ऑन हो जाते हैं इसमें, हम पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, बट मिनिमम टू मिनिमम 25,000 में होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45,000।